हेलो। आज वाले इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स मतलब ए, एन और द। हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब ए और एन के बारे में बात करेंगे कि ए कहाँ लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाते हैं, मतलब बी के पहले ए लगाते हैं, पी के पहले ए लगाते हैं, और एन जो है ना वो वॉवेल साउंड के पहले लगाते हैं। जहाँ पर वॉवेल्स है मतलब एन एप्पल या एन ऑनेस्ट मैन या एन आवर। ओके, जैसे अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, या एन के लिए हम लोग एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन और एन आर हम लोग इस तरह से लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद में दिस वन द हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? द हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या स्पेसिफिक थिंग के या स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करते हैं ना, तब हम लोग वहां पर द लगाते हैं। ठीक है, जैसे द सन है, द गंगा है, द फर्स्ट प्राइज है। और ये CTET के एग्जामिनेशन में इस तरह से आता है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही वेटेड फॉर डैश आर। अब यहां पर ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, तो ही वेटेड फॉर एन आर। अच्छा देखिए, अब इसके बाद ये ए और एन इन आर्टिकल्स को यूज करने की जो ट्रिक है, जो सीक्रेट है, दैट वी विल टॉक अबाउट कि इसका रूल क्या है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए को यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग ए को यूज करते हैं। एन हम लोग यूज करते हैं वॉवेल साउंड के पहले, और साइलेंट एच वर्ड जैसे ऑनेस्ट है या आवर है उसके पहले हम लोग एन को यूज करते हैं। और उसके बाद में फिर द का इस्तेमाल किस तरह से होता है, दैट वी विल टॉक अबाउट। जैसे कोई यूनिक थिंग है, कोई रिवर है, ओशन है, माउंटेन है, कोई भी ज्योग्राफिकल यूनिट है, हम लोग द सन है, द मून है, द मरकरी है, द नेपच्यून है, उसके पहले हम लोग यूज करते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले, सुपरलेटिव्स के पहले भी हम लोग द यूज करते हैं, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द इजीएस्ट। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मतलब द गिटार है, द फ्लूट है, उसके पहले। और CTET के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से आने वाला है, शी इज डैश MLA। अब यहाँ पर बी, ऑप्शन बी सुटेबल है, क्योंकि हम MLA, जब मैं एम कहता हूं ना तो क्या होता है, मेरे मुंह से पहले जो साउंड निकलता है एम, तो इसीलिए यहाँ पर एम यूज करते हैं। ओके, तो ये हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ये CTET एग्जामिनेशन में डिटरमाइनर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? ये डिटरमाइनर्स हमको बताते हैं कि कौन सी चीज या किसका सामान या कितना, काउंटेबल्स के लिए, अनकाउंटेबल्स के लिए। एग्जाम्पल इसके हैं दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, हर, सम, एनी, ईच, एवरी, इधर, नीदर। ये सारी जो चीजें हैं ना, दीज आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन CTET में किस तरह से आते हैं? डैश स्टूडेंट मस्ट कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड। ये जो एवरी है वो यहाँ पर सुटेबल है, क्योंकि हमको स्टूडेंट है, यहाँ पर कोई सिंगुलर वाला कोई डिटरमाइनर चाहिए होता है। मैनी जो है वो बहुवचन के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन उसके साथ स्टूडेंट्स लगेगा। मच और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद में क्वांटिफायर्स, जो मात्रा बताते हैं, जो लोग क्वांटिटी बताने वाले जो शब्द है ना, काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है, जैसे चेयर है, हाउस है, ट्रीज है, पीपल है, इनको गिना जा सकता है। तो काउंटेबल के साथ में काउंटेबल्स की मात्रा बताने के लिए हम लोग मैनी यूज करते हैं जब बड़ी मात्रा बताना होता है, फ्यू यूज करते हैं जब हमको छोटी मात्रा बताना होता है, अ फ्यू यूज करते हैं जब हमको और भी छोटी मात्रा बताना होता है, या सेवरल हम लोग यूज करते हैं, ये काउंटेबल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग मच यूज करते हैं, बड़ी मात्रा, लार्ज क्वांटिटी बताने के लिए लिटिल यूज करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी बताने के लिए अ लिटिल जो है वो और भी छोटी क्वांटिटी बताने के लिए, प्लेंटी ऑफ जो है ना वो लार्ज क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। मैनी बुक्स, तो यहाँ पर बुक के साथ में मैंने एस लगाया हुआ है, मैनी बुक्स, या फिर मच वाटर, ये अनकाउंटेबल के लिए हम लोग यूज करते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स, ये भी काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। अ लिटिल मिल्क, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। CTET एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आएंगे? देखिए, देयर इज डैश मिल्क इन द बॉटल, देयर इज डैश मिल्क इन द वाटर। मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है, ए एलिमिनेट हो गया, इसमें नहीं आएगा। मच मिल्क काउंटेबल के लिए, लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज होता है। ये संभावित आंसर है इसका। सी जो है फ्यू, ये काउंटेबल के लिए यूज होता है, सी नहीं आएगा। सेवरल भी काउंटेबल के लिए यूज होता है, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब है इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, देयर इज मच मिल्क इन द बॉटल। अच्छा, उसके बाद देखिए आमतौर पे CTET में क्या कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स कहां पर कंफ्यूज होते हैं? फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, लगभग नहीं के बराबर, उसके लिए हम लोग फ्यू यूज करते हैं। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड,
ठीक है। अ फ्यू जो है ना वो थोड़े से के लिए यूज करते हैं, एकदम नेगेटिव नहीं। अ फ्यू जो है ना वो पॉजिटिव सेंस देता है, फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस देता है। लिटिल जो है ना वो ऑलमोस्ट नो क्वांटिटी नेगेटिव सेंस देता है, और अ लिटिल जो है ना वो सम क्वांटिटी, अ लिटिल वाटर रिमेन्ड। और इससे रिलेटेड प्रश्न सीटीईटी में इस तरह से फ्रेम होते हैं। लेट अस सी दिस वन, देयर आर डैश चेयर्स लेफ्ट, वी कैन नॉट सीट एनीवन। ओके, सो अब यहां पर देयर आर अ फ्यू चेयर्स लेफ्ट, वी कैन नॉट सीट एवरीवन। ओके, तो यहां पर सही ऑप्शन है ए। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सीटीईटी एग्जामिनेशन में जो प्रश्न है वो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, हाउ आर द क्वेश्चंस मेड। क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। डिटरमाइनर से रिलेटेड जो प्रश्न है वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछे जाएंगे। एरर डिटेक्शन, एक सेंटेंस है उसमें कहीं पर मिस्टेक है, सो आपको गलती ढूंढनी होती है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक सेंटेंस है उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस। करेक्ट डिटरमाइनर, सेंटेंसेस में अगर रॉन्ग डिटरमाइनर यूज करके अगर आपसे कहा गया है कि इसमें सही डिटरमाइनर यूज करिए। करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल से रिलेटेड भी आते हैं, इसमें भी 4 एमसीक्यू के रूप में आते हैं। और करेक्ट क्वांटिफायर्स, इसमें भी ना कई बार वो गलत क्वांटिफायर यूज करके या गलत डिटरमाइनर यूज करके या गलत आर्टिकल यूज करके आपको ऑप्शन दे देते हैं, एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस। ठीक है, तो सीटीईटी एग्जामिनेशन में आपके नॉलेज की गहराई को, आपके नॉलेज की एक्यूरेसी को इस तरह से चेक किया जाता है। सीटीईटी में किस तरह के प्रश्न आते हैं, वी विल टेक एन ओवरव्यू। एक ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। प्रश्न इस तरह के होते हैं। एग्जैक्टली ये प्रश्न नहीं आएगा, हो सकता है कि इससे मिलता जुलता कोई प्रश्न आए। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, नंबर 1 में ऑप्शन है बी। नंबर 2 देखिए, देयर आर डैश स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स लेफ्ट, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे। ठीक है, यहां पर ऑप्शन बी आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आई नीड डैश शुगर फॉर माई मिल्क। अब जो शुगर है ना ये अनकाउंटेबल है, यहां पर अ लिटिल आएगा क्योंकि मैनी काउंटेबल बड़ी मात्रा बताने के लिए, मच अनकाउंटेबल बड़ी मात्रा बताने के लिए, फ्यू काउंटेबल छोटी मात्रा बताने के लिए। आई नीड अ लिटिल शुगर फॉर माई टी। इस तरह से प्रश्न आते हैं। और किस तरह से प्रश्न आते हैं ये हम लोग देखते हैं। डैश चाइल्ड डिजर्व्स, अब यहां पर चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं है, यहां पर मच और फ्यू नहीं आएगा। लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो एवरी चाइल्ड डिजर्व्स लव एंड केयर। क्वेश्चन नंबर अच्छा, उसके बाद में देखिए और कुछ भी क्वेश्चंस हैं। शी बॉट एन अम्ब्रेला, देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, या फिर अ लॉट ऑफ ईदर ऑफ द 2 बॉयज इज ऑनेस्ट। अब ये देखिए ईदर है, उसके लिए हम लोग यहां पर इज लगाते हैं। आई हैव अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। तो इस तरह के प्रश्न क्वांटिफायर्स बताने के लिए, आर्टिकल्स बताने के लिए भी सीटीईटी एग्जामिनेशन में यूज होते हैं। वी विल टॉक अ लॉट अबाउट द ग्रामेटिकल माइन्यूट थिंग्स, बहुत बारीकियों के बारे में, प्रश्न किस तरह से आते हैं, उनकी प्रैक्टिस किस तरह से करना है, हम लोग इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। थैंक यू।